5 बीघा के गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से लगी आग, फायर फाइटर नहीं होने से हुआ किसान को नुकसान। धार जिले के धामनोद थाना क्षेत्र के अंतर्गत बैगंदा रोड पर किसान नरेंद्र पाटीदार गुजराती के गन्ने के खेत में अज्ञात कारणों से भीषण आग लगी। किसानों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। धामनोद नगर परिषद में फायर न होने की वजह से किसानों ने जताई नाराजगी। नगर परिषद के जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। धामनोद थाने परिसर में शांति समिति की बैठक में नगर के व्यापारियों की सहमति से निर्णय लिया गया था कि होली के पर्व के पहले नगर को फायर तुरंत बुला दिया जाएगा। तुरंत आज दिनांक तक नगर परिषद के द्वारा नहीं आया। ऐसे में धामनोद नगर बारूद के ढेर पर खड़ा है। यहाँ लगभग 14 जिनिंग प्रेसिंग है। नगर के मध्य से अगर आग लगती है तो संभालना मुश्किल होगा। इसी हफ्ते में धामनोद टेलर के सिलाई के कारखाने में आग लगी थी। धामनोद फायर फाइटर नहीं होने से उनका भी लाखों का नुकसान हुआ। जिम्मेदारों के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। 4 माह पहले गणेश घाट में आग बुझाने गए फायर फाइटर दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसे इंदौर रिपेयरिंग हेतु भेजा गया। वहां कंप्लीट पड़ा है, पेमेंट देकर लाना है, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही से उसे नहीं ला रहे और आग लगने पर जल्द लाने की बात करते हैं। 2 दिन पूर्व शांति समिति की बैठक में सीएमओ माया मंडलोई ने होली के पहले लाने की बात कही, परंतु किसान के गन्ने खेत में शनिवार को आगजनी फिर हुई। नहीं आई फायर, हुआ लाखों का नुकसान। किसानों में आक्रोश। अभी आगे रबी की फसलें खड़ी है। पारा भी गर्मी का आए दिन बढ़ते जा रहा है। ऐसे में नगर कोई में बड़ी आगजनी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। वहीं सूत्र बताते हैं कि फायर का नगर के जिम्मेदारों व जनप्रतिनिधियों ने घेराव प्रस्ताव भी दे चुके हैं, परंतु फायर फाइटर का रिपेयरिंग का बिल नहीं अदा किया जा रहा। यह एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। वहीं पीड़ित किसान और नगर परिषद अधिकारी ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सिंधवा से प्रधान संपादक नंद किशोर ठाकुर के साथ धामनोद से संवाददाता दीपक कुमार शिंदे की खास रिपोर्ट। नरेंद्र पाटीदार गुजराती के खेत में आग लगी है और मेरे को नरेंद्र के द्वारा फोन आया तो मैं मौके पर तुरंत आ गया और देखा तो बहुत आग ज़्यादा लगी थी। मैंने तुरंत महेश्वर और धर्मपुरी की फायर को फ़ोन लगा के उनको बुला लिया गया है और लगभग अभी आग पे पूरा तरह से काबू पा लिया गया है। भाई साहब, अभी धामनोद थाने पर शांति समिति की बैठक रखी गई थी। उसमें बताया गया था कि बहुत जल्दी यहाँ पर धामनोद को एक नई फायर की सौगात भी मिलेगी और दूसरा जो फायर जो एक्सीडेंट क्षतिग्रस्त हो गया था वो बहुत जल्दी मिलेगा। अभी तक नहीं मिल पाया। इस संदर्भ में क्या कहना चाहोगे आप? दरअसल चर्चा हुई होती और शांति समिति की बैठक में मैंने वादा भी किया था कि फायर होली के पहले अवेलेबल कर दिया जाएगा, परंतु हम लोगों ने जो प्रस्ताव था हमारा नगर पंचायत के 12 लोगों ने, पार्षदों ने साइन करके और अध्यक्ष महोदय ने साइन करके मैडम को दे दिया था और बोला कि आप अति आवश्यक सेवा है ये, इसको तुरंत मैडम बुलाया जाए। पर पता नहीं मैडम ने भुगतान अभी करा कि नहीं करा, इसलिए शायद फायर नहीं आ पाई। मतलब साफ तौर पे आपका कहना है कि फायर अभी रेडी है परंतु बिल नहीं हुआ? हाँ, फायर पूरी तरह से रेडी है। मैंने कुछ कर्मचारियों के माध्यम से मैडम को अवगत भी करवा दिया है कि फायर तैयार है मैडम, इसका भुगतान करो तो तुरंत फायर आ जाए। अपना कोई भी जन हानि हो जाए इससे अच्छा है कि अपन समय से अपने काम को संभाल लें। जी, आपका शुभ नाम? विष्णु पाटीदार, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि। ये आग लगी यहाँ किन्हीं अज्ञात कारणों से, पर ये आज से जो है बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, क्योंकि यहाँ की जो फायर ब्रिगेड है धामनोद नगर पंचायत की वो बिल्कुल सही नहीं है। न जाने कब से खराब पड़ी है वो, उसको न तो ये सीएमओ मैडम सही करवाती है, न कुछ उसका कुछ ये हो रहा है। ये विष्णु भाई पाटीदार ने वहाँ से अपने धर्मपुरी और महेश्वर से दूसरी फायर बुला के और इस आग पे काबू पाया। उस कारण फायर ब्रिगेड आने में देरी हुई, इस कारण पूरा खेत जलकर नष्ट हो चुका है। कितना तकरीबन नुकसान हुआ है आपका? ये तो नुकसान तो ये बहुत ज्यादा हुआ है, कम से कम 8-10 लाख का खड़ी फसल का नुकसान हो चुका है इसमें, क्योंकि पूरा गन्ना खड़ा था जो अब जल चुका है पूरी तरह से। ये आप देख रहे हैं पूरा जल चुका है।
अगला आपका कदम क्या रहेगा? अब अगला हमारा कदम यही रहेगा कि या तो हम नगर पंचायत में जाके और वहाँ पर अनशन करें और वहाँ मैडम को बोले कि ये फायर ब्रिगेड अभी तक क्यों सही नहीं, इस कारण या तो दूसरी जगह और बहुत बड़ी जनहानि हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार रहेगा। जी, आपका शुभ नाम और नरेंद्र पाटीदार, कहाँ के रहने वाले? मैं धामनोद का रहने वाला हूँ। शांति समिति की मीटिंग में जो प्रस्ताव रखे गए उसमें से मेन जो मसला था वो फायर का था। तो फायर के लिए फाइल मेरे पास नहीं होने से, क्योंकि उसमें सिर्फ वर्क ऑर्डर है, तो उसका बिल वगैरह बुलवा के फाइल कंप्लीट करवा के हमारे द्वारा भुगतान कर विदिन 1 वीक फायर बुलवा लिया जाएगा। और फायर में कुछ कार्य बाकी है वो भी कंप्लीट करवा के उसका एक बार फाइनल टेस्ट करने के उपरांत ही बुलाया जाएगा। साथ ही यहाँ पर जो इमरजेंसी के लिए हम लोगों ने 12,000 लीटर वाले टैंकर विथ इंजन, ताकि कल को कुछ आग लगती है, आगजनी की घटना होती है तो हमारे द्वारा वो टैंकर रहेंगे जिससे आग पर काबू पाया जा सकेगा। इसके अलावा कुछ सीवरेज को लेकर भी हमारे द्वारा काफी पत्र लिखे गए पीआईयू को। जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट यूनिट है इंदौर, वहाँ पर भी पत्र लिखे गए, हमारे प्रशासन को भी लिखे गए। लेकिन चूंकि फायर का कार्य भोपाल से संचालित हो रहा है तो इसमें हमारे द्वारा सिर्फ निगरानी की जा सकती है और इस पर हम लोगों के द्वारा सिर्फ उन लोगों को निरीक्षण उपरांत जो निर्देश देने होते हैं वही कर सकते हैं। जो हमारे द्वारा सारी समस्याओं को ऊपरी लेवल पर वरिष्ठालय को ये सारी समस्याओं का समाधान हेतु लिखा गया है। माया मंडल, सीएम धामनोद।